दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडिया के बारे में जिसको आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हो, वो भी लो इन्वेस्टमेंट के साथ। इसके अलावा दोस्तों इस बिजनेस के अंदर सिर्फ आपको एक मशीन खरीदनी पड़ेगी और इस मशीन की खास बात क्या है, इससे जीरो वेस्टेज होता है। तो दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आप दिन का हजारों रुपए तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो इंडिया के अंदर वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट्स में से एक है, तो उसको आप इजीली बना पाएंगे और मार्केट में बेच पाएंगे। तो दोस्तों वो बिजनेस क्या है, आप उसको कैसे शुरू कर सकते हो, कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं वो बिजनेस है पापड़ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों आप खुद जानते होंगे पापड़ एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, हर कैंटीन में किया जाता है। जहां कहीं भी खाने पीने का सामान बनता है वहां पे पापड़ का इस्तेमाल होता ही होता है और साथ ही साथ में हर शादी में, पार्टी में, फंक्शन में भी पापड़ का इस्तेमाल होता है। सो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पापड़ की डिमांड पहले भी थी, अब भी है और आने वाले टाइम में भी रहने वाली है। सो दोस्तों अगर आप इस तरीके का बिजनेस शुरू करेंगे तो सिंपली आपको पापड़ को बनाना होगा और उसके बाद में आपके आसपास में जो भी किराने की दुकान है, जनरल स्टोर्स है, वहां पे आप सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर पापड़ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करना है तो हम मशीन कहां से खरीदेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा गुजरात के अहमदाबाद में वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर, सप्लायर एंड होलसेलर है जिनका नाम है जैक्सन मशीन। मैं आपको बता दूं इनसे आप पापड़ मैन्युफैक्चरिंग मशीन खरीद सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि ये जो कंपनी है ये 2013 से डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट सप्लाई करती है। इसके अलावा दोस्तों इनके पास पापड़ मैन्युफैक्चरिंग मशीन के अलावा और भी तरह तरह की चीजें मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन्स अवेलेबल है, जैसे कि खाखरा, पानीपुरी, थेपला वगैरह वगैरह। सो दोस्तों अगर आप चाहें तो ये मशीन्स भी खरीद सकते हैं और इन चीज का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैक्सन मशीन के पास पापड़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफरेंट वेराइटीज की मशीन अवेलेबल है, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस है 76,000 रुपीज से लेकर 4,48,400 रुपीज प्लस जीएसटी अलग से। पर दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस पापड़ मैन्युफैक्चरिंग मशीन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑटोमेटिक खींचा पापड़ मैन्युफैक्चरिंग मशीन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो मशीन है इसकी प्राइस है 1,35,000 रुपया प्लस जीएसटी। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे इसका नाम खींचा पापड़ क्यों है, क्योंकि दोस्तों इस पर्टिकुलर मशीन से जो भी पापड़ बनकर तैयार होता है उसको खींचा पापड़ कहते हैं। और खींचा पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले आटे को गर्म पानी के अंदर गूंदा जाता है। अब दोस्तों हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे जब इनके पास इतनी वेराइटीज की मशीन अवेलेबल है तो मैं आपको यही मशीन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये मशीन एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से कोई भी इंसान लो बजट में अपना बिजनेस शुरू कर सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इस मशीन की सबसे खास बात क्या है, ये 1 घंटे के अंदर 1200 पापड़ बना सकती है और साथ ही साथ इस मशीन के अंदर जो मोटर लगी हुई है वो 0.5 HP की है और ये सिंगल फेज पे चलती है। मतलब दोस्तों आप घर पे भी इस मशीन को लगा सकते हैं, इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और ये सिंगल फेज पे चलती है, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो भी बहुत ही कम आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम साइज और वेट की बात करें तो इस मशीन का साइज और वेट बहुत ही कम है। अगर मैं टोटल वेट की बात करूं तो इसका टोटल वेट है 157 kg। इसके अलावा दोस्तों इस मशीन के नीचे व्हील्स भी लगे हुए हैं, तो इस मशीन को आप यहां वहां आसानी से कर सकते हैं और साथ ही साथ में जहां कहीं भी आपको सेट करना है वो भी इजीली हो सकता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई मशीन के फीचर्स और आउटपुट के बारे में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मशीन काम कैसे करती है। देखिए दोस्तों ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसको ऑपरेट करने के लिए आपको 2 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला एम्प्लॉय मशीन के एकदम स्टार्टिंग में खड़ा होगा और जो पापड़ बनाने के लिए आपने आटा ऑलरेडी गूंदा हुआ है उसको शीट प्लेट के ऊपर रखेगा। इसके अलावा दोस्तों एक एम्प्लॉय मशीन के एंड में खड़ा होगा जो पापड़ बनकर तैयार हो गए उनको निकालने के लिए। उसके बाद में दोस्तों उन पापड़ को धूप में सुखाने के लिए छोड़ना होगा और एक बार जब पापड़ सूख कर तैयार हो जाए तो उनको पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेजा जा सकता है। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आटे को हमको मैनुअली गूंदना पड़ेगा, इसके अलावा पापड़ को भी मैनुअली सुखाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जैक्सन मशीन के पास ऐसी मशीन्स भी अवेलेबल है जिनकी मदद से ऑटोमेटिकली आटा गूंदा जाता है और साथ ही साथ में जो पापड़ होता है उसको भी ऑटोमेटिकली सुखाया जाता है। अगर आप उन मशीन्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, उनके ऊपर मैं डिटेल में अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप पापड़ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला स्पेस। देखिए दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल लेवल पे शुरू करना चाहते हैं तो इसको आप अपने घर पे भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मशीन होती है वो सिंगल फेस पे चलती है और हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी सिंगल फेस की होती है, तो आप अपने घर पे भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका घर अलग हो, फैक्ट्री अलग हो, तो आप क्या कर सकते हैं 100 से 150 स्क्वायर फुट की जगह ले सकते हैं, वहां पे इस मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं और प्रोडक्शन करके मार्केट में बेचने के लिए भेज सकते हैं। दूसरा मैन पावर। देखिए दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 4 से 5 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको 2 ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा 3 से 4 जो लोग होंगे वो पापड़ को सुखाने का काम करेंगे और एक बार जब पापड़ सूख जाएगा तो वही तीनों लोग उसको पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भी भेज देंगे। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो ये जो मशीन है ये 2 से 3 यूनिट खाती है, जो कि बाकी दूसरी मशीन की तुलना में बहुत ही कम है। चौथा, रॉ मटेरियल। देखिए दोस्तों, पापड़ बनाने के लिए आपको 4 रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला आटा, दूसरा नमक, तीसरा पानी और चौथा खाने का सोडा। अब दोस्तों पापड़ आप किस प्रकार का बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आटे की वैरायटी को आप चेंज कर सकते हैं, बाकी की चीजें वैसी ही होंगी और ये सारी की सारी चीजें आपको अपने आसपास के होलसेल मार्केट में बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी, वहां से आप खरीद सकते हैं और उसके बाद में पापड़ बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पापड़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। देखिए दोस्तों, इस प्रोसेस में टोटल 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आटा बनाने का। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पापड़ बनाने के लिए जो भी आटा होता है उसको सबसे पहले तैयार करना होगा। और दोस्तों एक बार जब आपका आटा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में आटे के डो को मशीन के स्टार्टिंग में रोलर पर रखना होगा, जिसकी वजह से आटा अच्छे से इक्वल साइज में ऑटोमेटिकली बेला जाएगा। इस मशीन में 10 किलो से लेकर 15 किलो आटा एक बार में आप डाल सकते हैं। दूसरा स्टेप होता है कटिंग का। दोस्तों ये जो स्टेप है ये ऑटोमेटिकली मशीन के अंदर ही हो जाएगा, जिसमें पापड़ इक्वल लेंथ और साइज में मशीन के शीट कटर के थ्रू कट हो जाएगा। कटिंग के दौरान जो एक्स्ट्रा आटा बच जाएगा वो दोबारा ऑटोमेटिकली शीट बेल्ट के थ्रू रोलर शीट में चला जाता है, इसलिए इसे जीरो वेस्टेज वाली मशीन भी कहा जाता है। तीसरा स्टेप होता है सेपरेशन। कटिंग के बाद दोस्तों पापड़ को मशीन से हल्के हाथों से बेलन के सहारे हटाना होता है। चौथा स्टेप होता है ड्राइंग का। इसके बाद में दोस्तों जो भी पापड़ निकले उनको शीट पर रखकर धूप में या फिर पापड़ ड्रायर मशीन में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। पांचवा स्टेप होता है पैकिंग का। दोस्तों पापड़ पूरी तरीके से सूख जाने के बाद में पैकिंग का प्रोसेस चालू होता है, जिसके लिए आपको तरह तरह के पैकेट बनाने होंगे, लाइक 100 ग्राम के, 200 ग्राम के, 250 ग्राम के, आधा किलो के, 1 किलो के। उसके बाद में दोस्तों ये जो आपने अलग अलग साइज के पैकेट बनाए हैं ये रेडी हो गए हैं, इनको आप मार्केट में भेज सकते हैं बेचने के लिए। अब दोस्तों आप पापड़ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपकी जो मशीन होगी वो दिन में कम से कम 8 से लेकर 10 घंटे तो चलने वाली है। अब दोस्तों 8 से 10 घंटा मशीन चलेगी तो मशीन गंदी भी हो जाएगी। अब बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि मशीन को 8 से 10 घंटा चलाने के बाद में उसको साफ करने के लिए 1 से 2 घंटे लगाने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इस पर्टिकुलर मशीन की सबसे खास बात क्या है, इसको साफ करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ एक गीला कपड़ा लेना है और उसके बाद मशीन के जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर से फिरा देना है, मशीन क्विकली साफ हो जाती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों किसी भी प्रकार का बिजनेस शुरू करने के लिए हमको 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको एक तो मशीनरी के लिए खर्चा करना होगा और दूसरा आपको रॉ मटेरियल के लिए खर्चा करना होगा। अब दोस्तों मान लीजिए रॉ मटेरियल के लिए आप खर्चा करते हैं 15,000 रुपया और उसके बाद में मशीनरी का कॉस्ट मैंने आपको बताया 1,35,000 रुपया प्लस जीएसटी। तो मान के चलिए आपका जो कॉस्टिंग आने वाला है वो आने वाला है 1.5 लाख रुपया प्लस जीएसटी। इसके अलावा दोस्तों वर्किंग कैपिटल में आपके वो खर्चे होते हैं जो हर महीने आने वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में पकड़ लेता हूं महीने का हो जाएगा 3,000 रुपया। इसके बाद में दोस्तों आपके जो एम्प्लॉयज होंगे उनको आपको सैलरी पे करनी होगी। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास 4 से 5 एम्प्लॉयज होने चाहिए, लेकिन इनिशियल बेसिस पे इतने एम्प्लॉयज नहीं भी होंगे तो फिर भी काम चल सकता है। मशीन को ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ में बाकी का काम करने के लिए जैसे कि पापड़ को सुखाने के लिए, उसको पैक करने के लिए इनिशियली आप 1 एम्प्लॉय के साथ काम कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूं आपके पास 3 एम्प्लॉय है और हर एम्प्लॉय की सैलरी अगर 10,000 रुपया होती है तो आपका कॉस्टिंग आने वाला है 30,000 रुपया। अगर सैलरी 15,000 रुपया होती है तो आपका कॉस्टिंग आने वाला है 45,000 रुपया। मतलब दोस्तों आप यूं मान के चलिए वर्किंग कैपिटल के हिसाब से आपके पास 50,000 रुपया होना चाहिए। जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके पास वर्किंग कैपिटल का मतलब 1 महीने में जितना भी खर्चा आता है उसका 3 महीने का और 6 महीने का पैसा आपके पास एडवांस में रेडी होना चाहिए। तो दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मैं मान के चलता हूं आपके पास 3 महीने का पैसा एडवांस में रेडी है, मतलब हो गया 1.5 लाख रुपया। तो आपके पास लगभग 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा तो आप इस बिजनेस को बहुत ही आसानी से शुरू कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। देखिए दोस्तों पापड़ जो मार्केट में बिकते हैं उनकी प्राइस होती है 150 रुपए किलो से लेकर 250 रुपए किलो के बीच में। अब दोस्तों जैसे कि मैंने कहा इस मशीन की मदद से आप 1 घंटे में 1200 पापड़ बना सकते हैं। हम मान के चलते हैं 1 किलो के अंदर 100 पापड़ होते हैं। देखिए दोस्तों पापड़ वैसे कम ही होंगे लेकिन हम सिर्फ मान रहे हैं कि 1 किलो में 100 पापड़ होंगे तो 1200 में 12 किलो पापड़ बनकर तैयार हो जाएंगे। मतलब 1 घंटे में आपके 12 किलो पापड़ बन रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि 1 किलो पापड़ के ऊपर आप कम से कम 50 रुपए का प्रॉफिट तो कमा ही सकते हो, तो 12 किलो के ऊपर हो जाएगा 600 रुपया। और दोस्तों अगर आपकी मशीन 10 घंटे दिन में चलती है तो आप 6,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अब दोस्तों आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं मशीन के ऊपर और रॉ मटेरियल के ऊपर वो थे 1.5 लाख रुपए, और अगर 1 दिन के अंदर आपका 6,000 रुपए का प्रॉफिट होता है और आपकी जो कंपनी है पूरे महीने के अंदर अगर 25 दिन
दिन भी चलती है तो हो जाएगा 1.5 लाख रुपया। मतलब दोस्तों 1 से 2 महीने के अंदर ही आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए वो रिकवर हो सकते हैं अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो। दोस्तों ये आप लोगों के लिए जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आप पापड़ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए जैक्सन मशीन के सारे डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए और साथ ही साथ में इनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे, यहां से भी आप ले सकते हैं, इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पापड़ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं इसको जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।